हर माँ स्मार्ट बन सकती है, बस थोड़ी सी प्लानिंग, पेशेंस और पॉजिटिव सोच चाहिए। इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ सिंपल और प्रैक्टिकल पेरेंटिंग टिप्स जो हर माँ अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकती है, चाहे आप वर्किंग मॉम हो या होम मेकर। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैं जूसर लेके आई हूँ धनतेरस स्पेशल आर्टिकल में। ये जूसर इतना काम का निकलेगा मुझे नहीं पता था, बट सच में मैंने इसको जब ट्राई किया ना तो ऑसम रिजल्ट आया। प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 1500 के आसपास ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ऑनलाइन तो मैंने ट्राई नहीं किया है, बट हाँ, आप लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन सर्च करके इसका लिंक ज़रूर ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। इसमें बस 2 ही अटैचमेंट है। बस इनको ऐसे फिट कर लेना है और प्रेसिंग मेथड से इससे जूस बहुत ही इजी, मीन्स 1 से 2 मिनट में आप 1 किलो मौसम्मी का, संतरे का जूस आसानी से बना लेंगे। पीकू को जूस पीना बहुत पसंद है और वो हमेशा जूस पीने की डिमांड करता रहता है, बट मार्केट का जूस मुझे उतना साफ नहीं लगता। कई बार इन्फेक्शन भी हो चुका है तो डर लगता है पिलाने में। कई टाइम से मेरे दिमाग में था कि हाँ, एक जूसर तो लेना है। इलेक्ट्रिक जूसर का बहुत लोगों से रिव्यू लिया जो लोग यूज कर रहे हैं, बट मुझे उतना सेटिस्फैक्ट्री रिव्यू जो है कि मिला नहीं। सब लोग बोलते हैं कि क्लीनिंग में बहुत टाइम लग जाता है, और क्लीनिंग में ज़्यादा टाइम लगने के कारण ना उसको यूज़ करना थोड़ा-सा मुश्किल टास्क लगता है। बट ये जूसर ऐसा है ना कि इसके क्लीनिंग में देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जो 2 अटैचमेंट मैंने क्लीन करके लगाया था ना, बस यूज़ करने के बाद उन्हीं को क्लीन करना है वापस निकाल के। और जूस निकालना इतना आसान है ना कि बच्चे भी आराम से इसमें से जूस निकाल सकते हैं। बिल्कुल भी एफर्ट्स या ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। बस देखिए, इन 2 होल्डर्स को निकालना है, बस नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए और हो गया ये क्लीन। अगर मशीन पे भी थोड़े बहुत छींटे पड़ गए हैं तो उसको भी नॉर्मल पानी से धो सकते हैं। पूरी तरह से मेटालिक है, कोई भी इसमें खराबी नहीं आएगी। तो है ना ये कमाल का प्रोडक्ट। विंटर्स की स्टार्टिंग हो गई है और हमारे विंटर वियर की शॉपिंग भी स्टार्ट हो गई है। आई होप आप सभी ने भी बच्चों के लिए विंटर वियर लेना स्टार्ट कर ही दिया होगा। सबसे पहला नंबर तो बच्चों का ही आता है। हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं किड्स विंटर वियर कलेक्शन में ज़रूर जाते हैं। मैं भी रिसेंटली लास्ट वीकेंड ही लेके आई हूँ ये सारे जो कपड़े हैं, गर्म कपड़े अपने छोटे वाले बेबी के लिए। और बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ क्योंकि अभी उसका फर्स्ट विंटर है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। या ये कह सकती हूँ कि अभी तक जो भी वो वियर कर रहा है वो अपने भैया का वियर कर रहा है, तो बहुत सारा कलेक्शन था। और सच बताऊँ, इतना क्यूट क्यूट कलेक्शन मार्केट में आया हुआ है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा स्टाइलिश आजकल आने लगे हैं कि हर कपड़े को लेने का मन कर जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने पसंद की। टॉप लिया, बॉटम लिया, स्वेट टी शर्ट लिया, नॉर्मल स्वेटर लिया, कैप लिया, मतलब क्या कुछ जो मुझे पसंद आया, जो मुझे दिखा, सॉक्स वगैरह सब कुछ मैंने लेटेस्ट कलेक्शन का ले लिया। और आई थिंक हम मदर्स को ना ये चीज़ें बहुत पसंद होती हैं कि अपने बच्चों के लिए तरह तरह के आउटफिट्स लाना, चाहे वो विंटर के हों, समर के हों। हर सीजन में हम लोग पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। बट मुश्किल यहाँ पे आती है ना कि इनको ऑर्गेनाइज करके कैसे रखा जाए। छोटे बच्चों के कपड़े ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। एक कपड़े को निकाला और सारे कपड़े भर भरा के गिर पड़ते हैं। तो इनको ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए मैं हमेशा एक बास्केट का यूज़ करती हूँ। बास्केट ना हो तो कार्डबोर्ड बॉक्स का भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। ऐसा कार्डबोर्ड बॉक्स जिसको हम लोग फेंक देने वाले हैं, किसी चीज़ का बॉक्स है। ऐसे में कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके फोल्ड करके रखने से ना हमारा जो कपबोर्ड होता है वो कभी भी मैसी नहीं दिखता है, हमेशा टाइडी बना रहता है। अब चाहे आप उसमें से कितने भी बार कपड़े निकालिए, इवन आपके बड़े बच्चे हैं वो भी निकालते हैं ना ऐसे छोटे छोटे कपड़ों को ना, तो वो खराब नहीं होते हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ता नहीं है और आपका जो कपबोर्ड रहता है वो हमेशा मेस फ्री रहता है। तो ये मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है और मैंने भी कहीं से सीखा है, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। पहले मुझसे भी ये मिस्टेक होती थी कि डायरेक्ट कपड़ों को रखती थी और एक कपड़े निकालने में सारे कपड़े का कलेक्शन खराब हो जाता था।
हर होम मेकर की लाइफ कई पार्ट में डिवाइडेड होती है। उसके डेली रूटीन का टास्क कह लें या उसके शॉपिंग का टास्क कह लें, उसके लाइफ स्टाइल का टास्क कह लें, कई पार्ट में डिवाइडेड होता है। कभी उसको बच्चों के लिए शॉपिंग करना होता है, बच्चों की केयर करनी होती है, तो कभी उसको किचन के लिए शॉपिंग करना होता है। इसी सीरीज में धनतेरस स्पेशल में मैं एक स्टील कंटेनर लेके आई हूँ, जिसको हम लोग यूजली यूज करते हैं आटा और चावल रखने के लिए। नॉर्मली जब मैंने अपनी होम मेकिंग स्टार्ट की तो जैसे सबको मैंने देखा प्लास्टिक कंटेनर यूज करते हुए, तो मैंने भी वही ले लिया था। और वो आज से 10 साल पहले लिया था और 10 साल के बीच में वो 2 से 3 बार टूटा, चेंज हुआ। बट ये जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया है ना, इसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे सिर्फ 550 रुपए लगे हैं। मीन्स 500 से 600 700 के रेंज में आपको बढ़िया सा 8 से 10 किलो का स्टील का कंटेनर मिल जाता है, ढक्कन वाला प्रॉपर। और ये इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट हो गई ना कि जब तक लगता है मेरी गृहस्थी चलेगी, ये कंटेनर तो चलने ही वाला है। तो ऐसी चीज़ों में स्मार्टली इन्वेस्ट करना मुझे सही लगा। देखिए, जैसे हमें नॉलेज मिले, जब हमें नॉलेज मिले तब उसको अप्लाई कर लेना चाहिए। तो मैंने तो इस बार अपने प्लास्टिक के कंटेनर्स को बाय बाय कह दिया है और ये स्टील के कंटेनर्स अपने किचन में ऐड कर लिया है। काफ़ी रिजनेबल रेट पे आपके लोकल मार्केट में मिल जाते हैं। तो जब भी आपका भी प्लास्टिक का कंटेनर टूटे ना, एक बार रिप्लेस करने का ज़रूर सोचिए। घर के काम और कुकिंग के लिए एनर्जी बनाए रखना हम होम मेकर्स की पहली ड्यूटी होती है। जैसे बच्चों को क्या पसंद है, फैमिली को क्या पसंद है, उनके डिमांड के अकॉर्डिंग चीज़ें तो हमें प्रिपेयर करनी ही होती हैं। तो ऐसे में मैनुअल तरीकों को छोड़ के अगर हम स्मार्ट वे की ओर जाते हैं ना, तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। क्योंकि देखिए, टाइम आजकल किसी का वेट नहीं करता, टाइम सबके पास कम है। तो ऐसे में हमें स्पीड अप होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो चॉपिंग नॉर्मली हम हाथों से करेंगे और उतना बारीक अगर करना है तो हो भी नहीं पाता हाथों से। ऐसे कुछ आर्टिकल्स का अगर आप यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि आपके बजट में भी हैं, मीन्स बजट पे भी ठीक बैठते हैं, तो ऐसी चीज़ों को बाय करके अपने किचन को स्मार्ट किचन ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकें और अपने फैमिली की डिमांड को कम टाइम में ही पूरा कर सकें। आज मुझे अपने बेटे के लिए बनाना था मसाला भिंडी। अब ये चॉपिंग अगर मैं हाथ से करने बैठती ना, तो मुझे 15 से 20 मिनट तो लग ही जाते। बट देखिए, इसमें ये जो चॉपर है, इसमें मैंने चॉप किया तो आसानी से 2 मिनट में ही हो गया, तो बच गया ना मेरा ढेर सारा टाइम। वैसे तो भरवा भिंडी बहुत कॉमन सी रेसिपी है, बट कॉमन होके भी ये बहुत स्पेशल होती है क्योंकि ये इतनी टेस्टी होती ही है। मे बी सबका बनाने का तरीका अलग-अलग हो सकता है, बट हाँ, मैं यहाँ पे जो मेथड यूज़ करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मेथड पसंद आए ना तो ट्राई ज़रूर करिएगा मेरी रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने मूँगफली को ड्राई रोस्ट करके ठंडा करके ग्राइंड कर लिया है। देन थोड़े से तेल में मैंने ऐड किया है धनिया, जीरा, सरसों और जो भी मैंने प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन को चॉप किया था ना, वो डाल के मैं इसको थोड़ा-सा फ्राई कर लूँगी। हल्का ही फ्राई करना है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, हल्का-हल्का सा पिंकिश कलर आ जाए, देन आपको फ्राई करना बंद कर देना है। अब इसके बाद जो हमने मूँगफली रोस्ट करके ग्राइंड की थी, उसको दरदरा ही ग्राइंड करना है और इसमें मिला के 2 से 3 मिनट हम इसको और फ्राई कर लेंगे। देन आप इसमें ऐड कर दीजिए हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, भुने जीरे का पाउडर और थोड़ा-सा आमचूर पाउडर, ताकि इसका जो टेस्ट है टेंगी सा, चटपटा सा आए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के 1 से 1.5 मिनट और फ्राई कर लेंगे। देन इसको ठंडा करके मैं भिंडियों में अच्छे से फिल कर देती हूँ। जो भी आपका भरवा भिंडी है उसको बनाने के लिए हमेशा बड़े साइज़ की भिंडियों का यूज़ करिए। मैं यहाँ पे छोटे भिंडियों का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने अचानक से डिमांड की और मेरे घर पे अभी यही अवेलेबल है। तो मैंने सोचा कि बच्चों के डिमांड को ना हमेशा इग्नोर नहीं करना चाहिए। इवन मैं तो ये कहती हूँ कि खाने-पीने की डिमांड को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास फैसिलिटी है, चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उनकी डिमांड ज़रूर पूरी करनी चाहिए और
तब जब वो हेल्दी खाने की डिमांड कर रहे हो। तो फटाफट से मैंने नॉन स्टिक पैन पे इसको ढक के फ्राई किया है, सैलो फ्राई किया है। और ये देखिए जो भरवा भिंडी है वो तो बनके रेडी हो गई, काफ़ी टेस्टी बनी हुई है और बिल्कुल भी टूटी नहीं है, ना तो इसमें से मसाला निकला है, प्रॉपर तरीके से अच्छे से बन जाता है। विंटर्स के स्टार्ट होते ही हम मदर का जो टास्क होता है ना वो डबल हो जाता है। खुद को सर्दियों से तो बचाना ही होता है, साथ ही साथ अपने बच्चों की भी एक्स्ट्रा केयर करनी होती है ताकि वो बीमार ना पड़े। बहुत कुछ हम मदर्स करते हैं अपने बच्चों के लिए, खासकर जब न्यू बॉर्न बेबी की बात हो तो हमारा रूटीन और एफर्ट्स और भी डबल हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक तरीका आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं अपने बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ ताकि उनको सर्दियों से मैं प्रोटेक्ट कर सकूं। आपको एक कटोरी में सरसों के तेल को गरम कर लेना है, देन उसको ठंडा करके किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल दीजिए और 1 से 2 जायफल उसमें डाल दीजिए। अब ये 2 से 3 दिन में रेडी हो जाता है। तो मेरे पास एक पुराना जायफल पड़ा हुआ है तो मैं उसको यूज़ करके दिखाती हूँ कि इसको एक्चुअली में यूज़ कैसे करना है, कहाँ करना है। बस आपको रात को इसको यूज़ करना है। रात में जब आपके बच्चे सो रहे हों तो जायफल को निकालना है, एक पत्थर पे इसको घिसना है, सिलबट्टे पे इसको घिसना है और ये देखिए तेल मिला मिला के ही जब आप घिसेंगे ना तो ब्राउनिश ब्राउनिश सा इसका पेस्ट सा बनने लगेगा। इस पेस्ट को ही तेल के साथ लेप की तरह बच्चों के पाँवों के तलवों में लगा दीजिए, उनकी नाभि में लगा दीजिए और ये आपके बच्चे को सर्दियों से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। पीकू के टाइम पे भी इसको मैंने रेगुलरली ठंडियों में यूज़ किया, हर साल यूज़ किया और सच में ये बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर बच्चे को सर्दी जुकाम है ना तो भी वो उसको प्रोटेक्ट कर देगा, जल्दी रिकवरी कर देता है। और न्यू बॉर्न बेबी के लिए जिनका फर्स्ट विंटर है उनके लिए तो ये रामबाण की तरह काम करता है। घर गृहस्थी को संभालते संभालते हम होम मेकर्स अपने आप को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें भी रेस्ट चाहिए, हमारी भी बॉडी है जिसकी कुछ डिमांड्स हैं। तो अपनी बॉडी के डिमांड के अकॉर्डिंग अपने लिए भी थोड़ा सेल्फ टाइम निकाल के वो चीज़ें प्रिपेयर ज़रूर कर लेती हूँ जिन चीज़ों की मुझे एक्चुअली ज़रूरत है, या आप भी जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट फील करते हैं उन चीज़ों के लिए सेल्फ टाइम ज़रूर निकाल लें। आज मुझे अपने लिए बनाना था एक अजवाइन का चूरन जो कि डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। या तो आपकी रिसेंटली डिलीवरी हुई है या तो आपका डाइजेशन जो है इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं होता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ना, तो ये चूरन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बनाना इसे ऐसे है कि देखिए अजवाइन ले लेना है, उसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए 2 से 3 मिनट के लिए, देन ठंडा कर लीजिए। अब जितना अजवाइन आपने लिया है उतने ही क्वांटिटी में उसमें काला नमक ऐड करना है। आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच हींग भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को एक साथ ग्राइंड कर लेना है, किसी जार में फिल कर लीजिए। देन आपको इसे यूज़ करना है आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर, आधा आधा चम्मच पानी के साथ। और इससे आपका डाइजेशन इतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा ना कि कोई भी चीज़ आप खा लें, चाहे ऑयली खा लें, चाहे कैसी भी चीज़ें खा लें, आपको जो गैस की प्रॉब्लम है ना धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। नॉर्मली भी आप यूज़ कर सकते हैं और जिनकी डिलीवरी हुई है उनके लिए तो एकदम रामबाण है। सेल्फ केयर, सेल्फ लव एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये तीनों चीज ऐसे वर्ड है ना जो आपकी पर्सनैलिटी को और अच्छा बनाते हैं। तो थोड़ा सा मी टाइम हर होम मेकर को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि दिन भर घर के कामों में, बच्चों में, फैमिली में उलझे रहना। आधे घंटे का टाइम आपके लिए होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसमें आप खुद को पैम्पर करें, अपने स्किन केयर करें। आपको बुक रीडिंग पसंद है तो बुक रीडिंग करें, या आपको प्लानिंग पसंद है तो नेक्स्ट डे की आप प्रॉपर प्लानिंग करिए। कल आपको कौन कौन से काम करने हैं, कहाँ जाना है, क्या लेके आना है। ये थोड़ा सा जो 10 मिनट का टाइम रहता है ना, आपके एनर्जी लेवल को इतना ज़्यादा बूस्ट कर देता है कि आप दिन भर एनर्जेटिक बने रहती हैं और सारा काम प्रॉपर वे में हो जाता है। फिर आपको स्मार्ट होम मेकर एंड स्मार्ट मदर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई एंड अमेजिंग होम मेकिंग टिप्स एंड हैक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।